हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक एसएससी का मॉक टेस्ट सोल्व कर रहे हैं जिसमें 25 क्वेश्चन है अपने मैथ्स के। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। देखिए, ये परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि कोई भी जो संख्या होती है वो होती है 100%। तो 100% पूरी संख्या होती है, तो 100 का 60 यानी 60%। ठीक है, और उस संख्या का 20 यानी 20%। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने प्रतिशत का है? 40 का। ठीक है, तो ये जो 120 जो अपने को दिया गया है ये कितने प्रतिशत का मान है? 40 का। पूछा उस संख्या का 28% उस संख्या के 33/3% से कितना कम है। यानी इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है और उससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, पहले आप 33 में से 28 माइनस कर दीजिए, तो कितने बचे अपने पास? 5। ठीक है, ये जो पूरी संख्या है 33 से 1/3 को यूं लिख सकते हो, 33 प्लस 1/3, कोई बात नहीं। इसमें से 28 माइनस करोगे तो 33 में से 28 माइनस किए कितने बचे? 5 और 1/3। तो 5 × 15 और 1 16। तो 16/3 अपने को इसका निकालना है। ठीक है, यहाँ तक। तो देखिए, 40 से कटेगा 3 बार और 3 से 3 कटेगा, तो इसका जो आंसर है वो अपने पास कितना आ गया? 16 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए, इसमें कह रहा है ए बी सी ने क्रमशः 1,37,500, 1,62,500 और 1,84,500 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। ए है वो इसमें एक्टिव पार्टनर है। ठीक है, वर्किंग पार्टनर दिया गया है। तो लाभ का जो 20% है वो इसको पहले मिलेगा, बाकी जो बचेगा वो इनके जो भी अमाउंट लगा रहे हैं उसके रेशियो में बटेगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है वो कितना है? 100। तो इसमें से पहले इसका 100 का 20% यानी 20 ये तो ए को मिल जाएगा। पहले तो ए को 20 मिलेगा। फिर जो 80 रुपए बचेंगे ना, वो जो भी ए और बी और सी ने जो भी अमाउंट लगाया, जो भी पैसे लगाए हैं, इनका जो रेशियो होगा उस रेशियो में अपन क्या करेंगे? 80 रुपए को बांटेंगे। ठीक है, ए का पूछता तो इस रेशियो में जो आया प्लस उसमें 20 वो अपन और ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब, तो पहले इनका अपन रेशियो ले लेते हैं। 2 जीरो सभी में कैंसिल हो रही है। फिर ये देखिए 25 से कट जाएगा, लास्ट 2 डिजिट 25 से कट रहे हैं तो 25 का भाग जाएगा, इधर भी 25 का, इधर 45, इधर 5 का ही जाएगा। फिर 9 की बात करें तो 8 1 9 4 5 9 का जाएगा। इसमें 6 2 8 1 9 5 बच के नहीं जाएगा। बड़ी संख्याएं बच रही हैं, खाली 5 का भाग जा रहा है इसमें। देखिए, सी ने जो रुपए लगाए हैं वो लगाए हैं 1,87,500। यहाँ पे एरर है थोड़ी सी टाइपिंग, 1,87,500। तो अब इनमें सब में क्या होगा? 25 का भाग जाएगा। इसमें अपन 25 का भाग देंगे, पहले बजाएगा 5 बार, फिर 12 बचेंगे, फिर 125 में 5 बार। तो ए का अपन रेशियो देखें, यहाँ से अपने पास 25 का भाग देने पे आ गया 55। इसमें भाग दोगे 6 बार जाएगा, फिर 12 बचेंगे, 125 फिर 5 बार जाएगा। इसमें देखिए पहले 7 बार जाएगा 175, फिर 12 बचे यानी 125, फिर 5 बार जाएगा। अब सभी में 5 से भाग और जा रहा है, ये 11, ये 13 और ये 5 से कटेगा 15 बार। तो ये अमाउंट का रेशियो अपने पास आ गया। यानी जो 80% 20 तो इसने ए को एक्टिव पार्टनर है तो ए को 20% जो भी प्रॉफिट होगा टोटल उसका 20% तो ए को मिलेगा। बाकी जो लाभ बचेगा 80% वो इस रेशियो में अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल लाभ दिया गया है 2,19,375। टोटल प्रॉफिट दिया है, इसका मतलब ये पूरा आपके पास 100% है, पूरा 100% है। अपने को इस रेशियो में बांटना केवल 80% को, तो 80 से अपन गुणा कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट आया पूरा, ये जो भी प्रॉफिट था उसका 80% आ गया, जिसको इस अमाउंट के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, अब टोटल के नीचे टोटल सबको प्लस करेंगे, 10 20 30 5 3 8 और 1 9 यानी 39 की वैल्यू अपने पास ये है। सी का भाग पूछा तो गुणा किससे कर देंगे अपन? 15 से। बस इसको सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 20 से कटेगा 4 बार, ये 20 से कटेगा 5 बार, और ये 5 से 15 कटेगा 3 बार, और 3 से 39 कटेगा 13 बार। ठीक है, अब 13 का इधर भाग देंगे, एक बार जाएगा, 8 बचेंगे, फिर हो गया 89। ठीक, फिर जाएगा 6 बार, 78 बचे 11 तो 113 हो गया। फिर जाएगा 8 बार, 104 तो बचे 9, फिर हो गया 97। फिर 7 बार जाएगा, 91 बचे 6 और यहाँ पे 5 बार।
तो 16,875 को 4 से गुणा करेंगे तो 0, फिर 7 चौक 28 और 2 30, फिर 0 3, फिर 8 चौक 32 और 3 35, तो 2 में आ रहा है 5, फिर 3, फिर 6 चौक 24 और 3 27, बच्चे कितने 2, 4 और 2 6, तो ये आ गया 67,500, यानी सी अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में खाली ये ध्यान रखना था आपको कि जो टोटल प्रॉफिट था ये 100% है, पहले इसका 80% निकाला और ये जो 80% आया इसको इस अमाउंट के रेशियो में डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में ओ ई डी और ओ बी ए के अंदर ओ वाले वर्त के क्षेत्र हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए सेकेंडरी जो वर्त होते हैं अपने पास, जैसे एक ये सर्कल आपके पास है और इस दूसरा जो सर्कल है उसका भी सेंटर यही है, ठीक है। 2 वर्त दे दिए और इस रिंग का जो अपने को एरिया निकालना होता है, इस रिंग का एरिया ये मान लीजिए स्मॉल आर है अंदर वाले की रेडियस और बाहर वाले की रेडियस है कैपिटल आर। तो बाहर वाले का जो एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें से अंदर वाले का घटा देंगे तो खाली ये रिंग का बचेगा, ठीक है। पाई आप कॉमन लोगे तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको यूं भी लिख सकते हो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये पूरा आपको सर्कल नहीं देके, यहाँ पे देखिए पूरा सर्कल होता है तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे एंगल दिया है 45, यानी 45 डिग्री की आपको जो एरिया है इसका मान निकालना है, ठीक है। तो पाई का मान तो हो गया 22/7। अब देखिए कैपिटल आर, बाहर वाले की रेडियस 4 है अंदर वाले की 3 है, तो 4 + 3 7 और 4 में से 3 घटाओगे 1। ये एरिया होता जब पूरी रिंग का एरिया निकालना होता, जब एंगल होता 360, ठीक है। जब एंगल कितना होता है 360 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कितना है 45, तो 45 से आप इंटू कर दीजिए। तो 7 से तो 7 कट गया, 45 में इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा पूरा पूरा 8 बार। अब ये 2 से कटेगा 11 बार और 2 से कटेगा 4 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 11/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है 500 मीटर की दौड़ में 2 धावक हैं पी और क्यू। टोटल जो डिस्टेंस आपको दी गई है ये दी गई है 500 मीटर। पी और जो क्यू है इनकी जो स्पीड का रेशियो वो 3:5 है। पी 200 मीटर का स्टार्ट लेता है, यानी देखिए जब रेस स्टार्ट होगी, स्टार्ट लेता है इसका मतलब पी यहाँ पे है 200 मीटर आगे और क्यू यहाँ से दौड़ेगा, ठीक है। एक साथ वो यहाँ से दौड़ स्टार्ट करेंगे। तो पी को यहाँ पे रेस देखिए खत्म हो रही है, यहाँ पे इस पॉइंट पे रेस खत्म होगी। तो पी है, टोटल डिस्टेंस 500 थी ना, 200 मीटर पहले आगे खड़ा है, तो पी को कितनी दूरी तय करनी है 300 मीटर, और क्यू इस पॉइंट से भागेगा तो क्यू को कितनी कवर करनी है 500 मीटर। पूछा है कि जब दौड़ खत्म होगी, यहाँ पे जब दौड़ खत्म करेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए स्पीड आपको दी गई है 3:5, इस रेशियो में कुछ भी हो सकती है, 3 और 5 भी हो सकती है, 30 और 50 भी हो सकती है, 300 और 500 भी हो सकती है, ठीक है। तो टाइम की यदि अपन बात करें, समय की, समय क्या होता है दूरी बटे चाल। तो पी को 300 मीटर जाना है, मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है ये 30 मीटर पर सेकेंड है और इसकी है 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप देखोगे इसको टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, फिनिश लाइन तक 10 सेकेंड। क्योंकि अपन बात करें इसको पूरी कवर करनी है 500 मीटर और ये स्पीड जाएगा 50 से, तो इसको भी टाइम कितना लगेगा 10 सेकंड लगेगा। यानी जब यहाँ पे दोनों पहुंचेंगे इसको भी 10 सेकंड लगे, इसको भी 10 सेकंड लगे, इसका मतलब दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। ओके, आप कुछ भी ले लीजिए, 300 500 ले लीजिए तो 1 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 3x 5x भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो आप मान के कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए पाई में दिया है, पाई का मान आपको पता है कितना होता है 180 डिग्री। तो पहले देखिए दिया है 1/√2 इंटू साइन पाई/6, पाई का मान 180 और 180 में आप 6 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार। तो साइन 30, ये आ गया साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है आपका 1/2 इंटू कोस पाई/4, तो 180/4 45 और कोस 45 होता है 1/√2, ठीक है। फिर है माइनस कोट पाई/3, तो 180/3 यानी कोट 60 और कोट 60 10 30 का उल्टा होगा,
तो ये होता है 1/√3 इंटू सेक। सेक कितना है 30 डिग्री, सेक 30 यानी cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर है प्लस 5 10 π/4 यानी 45, और 10 45 1 हो जाएगा, अपॉन 12 इंटू π/2 यानी 90 डिग्री, और साइन 90 1 होता है, तो ये भी हो गया 1। ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए √2 इंटू √2 तो हो गया 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, -2 √3 गुणा √3 3, प्लस 5/12। तो एलसीएम यहाँ से 12 आ जाएगा, 4 का भाग देंगे 3 बार, 3 का देंगे 4 बार, और 4 2 से गुणा होगा 8, प्लस 5, तो प्लस के 8 है माइनस के 8 है, तो ऊपर बचा 0, 0/12 यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 20 संख्याओं का जो औसत है वो अपने पास 65 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 68 है, अगली 8 संख्याओं का औसत 62 है, 18 19 18वीं जो संख्या है वो 19वीं संख्या से 3 अधिक है। ये 3 संख्याओं के बारे में अपने को नहीं पता है भाई, यहाँ पे 18वीं 19वीं और 20वीं संख्या। तो 18वीं जो संख्या है वो 19वीं संख्या से 3 अधिक है, तो 19वीं यदि x होगी तो 18वीं कितनी हो जाएगी x + 3, और ये जो 18वीं संख्या है 20वीं संख्या से 9 कम है। कौन सी कम है, ये कम है, कितनी 9, तो ये 20वीं जो संख्या होगी वो इससे 9 क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है, तो ये होगी इसमें ज्यादा होगी, प्लस कर देंगे तो 9 3 12, ये तीनों संख्या आ गई। अब देखिए एवरेज अपन डेली जो क्लास में पढ़ ही रहे हैं, अभी स्टार्टिंग जो अपना टॉपिक है वो एवरेज ही चल रहा है। एवरेज का मतलब आपको बताया था क्या होता है कि प्रत्येक को बराबर बांटना। यहाँ पे इनका एवरेज यदि 65 दिया गया है, इसका मतलब 20 जो आपके पास नंबर है वो प्रत्येक नंबर 65 65 65 है, ठीक है। तो एक तो ये होगा कि आप इनको इंटू करो, फिर 8 को 62 से गुणा करो, टोटल करो, इन दोनों को गुणा करो, माइनस करो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। आपको डायरेक्ट मैंने अप्रोच बताई, उसी से अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए प्रत्येक संख्या 65 65 65 होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 9 संख्या जो है इनका औसत 68 है, यानी प्रत्येक जो 9 संख्या है वो 68 68 68 है, यानी औसत से कितनी ज्यादा है 3, और कितनी संख्या है 9, तो यहाँ से कितना ज्यादा हो गया 27। 8 संख्या है उनका औसत 62 है, जबकि सभी का 65 है ना, तो ये कितना कम है इस औसत से 3, और कितनी संख्या है 8, तो 8 गुना 3 यानी 24 कम हो गया। तो ओवरऑल अपन यहां से देखें कि 17 जो संख्या होगी वो औसत तो 65 65 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इनका यहाँ से +3 क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, समझे, -24 हो गया, और ये +3 क्या आ रहा है ज्यादा। यदि ये +3 अपना ज्यादा आ रहा है यहाँ पे, तो अगली संख्याओं में क्या होगा, ये 3 कम होगा, क्योंकि बैलेंस तो होना चाहिए बराबर बराबर बराबर, ठीक है, तभी तो सभी का क्या होगा, ये जो बैलेंस होता है ये पूरा 0 होना चाहिए। इधर यदि ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ कम होगा, और इधर कम होगा तो दूसरी तरफ ज्यादा होगा, समझे। तो ये जो 3 अपना यहाँ पे इन संख्याओं में 17 में एवरेज से 3 यदि ज्यादा आ रहा है, तो अगली संख्याओं में 3 क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, समझे। तो अगली संख्याओं का एवरेज की यदि आप बात करो कि प्रत्येक संख्या का औसत, औसत यानी 65 है, तो प्रत्येक संख्या होनी चाहिए 65 65 65, यानी इन 3 संख्याओं का टोटल यहां से आप देखोगे तो ये आपके पास होना चाहिए 195, लेकिन ये 3 ऑलरेडी इधर ज्यादा हो गया तो 3 इधर कम होगा, तो इन 3 संख्याओं का जो टोटल आपका बचेगा वो बचेगा 192, ठीक है। इधर इनको प्लस कर दीजिए, तो ये आ गया 3x, और 12 3 15, ये आगे जाके इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचे आपके पास कितने 177, तो x का मान यहां से अपने पास आ जाएगा 59। आपको पूछा है 19वीं और 20वीं संख्या, तो 19वीं संख्या तो यही थी 59, और 20वीं यानी इसमें +12 कर देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी 71। इनका औसत पूछा है तो दोनों को जोड़ के 2 का अपन भाग दे देंगे, तो ये अपने पास 130 आ गया, और 130 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो एवरेज जो अपना होगा वो आ जाएगा 65। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें कह रहा है कि 2 पाइप किसी होज को क्रम से 14 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं, यानी जो पहला पाइप है ए, ये इसको भर रहा है कितने घंटे में 14 घंटे में,
और दूसरा पाइप जो भर रहा है ये इसको भर रहा है 16 घंटे में। फिर कह रहा है पाइप एक साथ खोल दी गई और यह पाया गया कि होज की तली में एक छिद्र की वजह से होज को पूरा भरने में पहले से 32 मिनट का समय ज्यादा लगता है। देखिए पहले से जब ये ए और बी दोनों चलेंगे तो इसको कुछ टाइम में भरेंगे, लेकिन वो जो टाइम होगा उससे भी 32 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो पहले तो अपन ये निकालेंगे दोनों इसको भरेंगे कितनी देर में। ठीक है, तो यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखिए ये है 7 गुना 2, ये है 8 गुना 2, तो 8 गुना 7 56 और 56 को अपन 2 से गुना करेंगे 112 अपना एलसीएम आ गया। मान लीजिए टंकी में कुल पानी जो आएगा वो आएगा 112 लीटर। अब देखिए ए है वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 112 में अपन क्या करेंगे 14 का भाग देंगे, कितनी बार गया 8 बार। तो ए इसमें भरेगा 1 मिनट में या 1 घंटे में, आवर्स में दिया तो 1 घंटे में भरेगा 8 लीटर। 16 का अपन भाग देंगे तो ये इसमें पानी भरेगा कितना 7 लीटर। जब ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक साथ चलेंगे तो ये इसमें 8 भरेगा, ये इसमें 7 भरेगा, तो दोनों मिलकर 112 लीटर कितनी देर में भरेंगे, 8 7 15 का भाग दे देंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा कि ए और बी जो है वो इसको कितनी देर में भरेंगे 112/15। ठीक है, ये आएगा अपना किस में, आवर्स में। 15 का इसमें अपन भाग दें तो 15 संति 105, 7 बार पूरा पूरा जाएगा। फिर अपने पास बचे 7/15। ये अपना आवर्स में इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 7 गुना 4 28। यानी ए और बी को भरने में टाइम लग रहा है 7 घंटे 28 मिनट। ठीक है, ये टाइम लग रहा था। लेकिन कह रहा है कि अब क्या हुआ कि इसकी एक तली में छिद्र है जिससे पहले से 32 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो पहले टाइम कितना लग रहा था भरने में 7 घंटे 28, अब इसमें 32 और ज्यादा लगेगा तो 32 इसमें प्लस कर देंगे। तो देखिए 30 20 50 और 10 60, यानी 1 घंटा हो गया पूरा दोनों को ऐड करने पे। तो जब ये तीनों पाइप चल रहे हैं, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी खाली करने वाला चल रहा है, तो तीनों मिलके इसको भर रहे हैं कितनी देर में, 8 घंटे में। समझे? तो कह रहा है होज पूर्णतः भरा होगा तो छिद्र इसे कितनी देर में खाली करेगा। तो देखिए तीनों जब साथ साथ चले तो ये 8 घंटे में कंप्लीट 112 लीटर पानी भर रहे हैं। तो जब 112 में आप 8 का भाग दोगे, ठीक है, तो कितनी बार गया, 14 बार। कितनी बार, 14 बार। जब ए और बी चल रहे थे, ए इसमें 8 लीटर पानी भर रहा था, बी इसमें 7, दोनों मिलके 15 भर रहे थे। दोनों मिलके इसमें कितना पानी भर रहे हैं, 15 लीटर। जब तीनों चल रहे हैं तो 14 ही भर रहे हैं। इसका मतलब सी ने इसमें से 1 लीटर पानी क्या हुआ है, निकाला है। तो सी है वो 1 घंटे के अंदर 1 लीटर पानी निकाल रहा है। टोटल टैंक भरा हुआ होगा, इसमें 112 लीटर पानी होगा, तो इसको खाली करने में सी को कितना टाइम लगेगा, 112/1 यानी 112 घंटे लगेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, पाइप एंड टैंक में इस टाइप के काफी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, 2 7 4 -1 -2 6। पूछा कि इनसे जो ये जो 3 अपने पास कोऑर्डिनेट हैं, इन तीनों को जब जोड़ दें तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु, समद्विबाहु, समकोण, अधिकोण। समबाहु यानी जब तीनों के शीर्षों के बीच की जो दूरी इक्वल आ जाएगी तो बनेगा समबाहु, और यदि 2 भुजाएं इक्वल आएंगी तो समद्विबाहु, तीनों अलग अलग आ गई तो विषमबाहु, और यदि 2 का वर्ग करके जोड़े तीसरे के बराबर आ जाए तो समकोण। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 बिंदु आपके पास हो, एक P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है PQ। तो ये होती है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस करके होल स्क्वायर कर रहे हैं तो आप x1 - x2 करो या x2 - x1 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस भी बचेगा तो वर्ग करने पे प्लस आ जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस यहां से तीनों की डिस्टेंस अपन निकाल लेंगे। तो इन दो की निकालें तो देखिए 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, 2 का वर्ग 4, प्लस माइनस, देखिए 4 में से 2 घटाया ना, तो इधर भी -1 से 7 घटाओगे तो -1 से 7 घटाओगे तो -7, तो ये माइनस के 8 वर्ग करोगे तो -8 वर्ग करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 8 का वर्ग 64। तो ये साइड अपने पास आ जाएगी √68। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी -2 में से घटाएंगे तो -4, तो माइनस का 6 का वर्ग करोगे 36, प्लस
6 में से 1 घटाओगे, ऑलरेडी माइनस का है, जब घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 1 7, तो 7 का वर्ग 49, 40 और 30 70, 9 6 15, ये हो गया √85। तीसरी साइड यानी -2 से आप 2 घटाओगे, -2 है और इसमें से आप 2 घटा दोगे तो माइनस का 4, वर्ग करेंगे तो 16। 6 में से 7 घटाओगे तो 6 - 7 -1 बचेगा, वर्ग करने पे 1, तो ये आ गई अपने पास कितनी, √17। देखिए तीनों साइड अलग अलग है, विषम भाव तो है, ठीक है, लेकिन जब आप इसका वर्ग करोगे तो ये तो रूट हटेगा 68, इसका वर्ग करोगे तो रूट हटेगा 17, और इसका वर्ग करोगे तो 85, और 68 और 17 को जब जोड़ दोगे तो कितना आ रहा है, 85, यानी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ये नहीं होता तो इसको आप कह सकते थे विषम भाव त्रिभुज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दो बेलन है, इनके आयतन का अनुपात, देखिए बेलन जब लेंगे अपन और उनका आयतन का रेशियो लेते हैं, बेलन का आयतन होता है πr², जब रेशियो लोगे तो पाई आपका दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आएगा ना आयतन का, 7 और 3 का जो अनुपात है, पाई से तो पाई कट ही जाएगा। एक की रेडियस मान लीजिए r1 है, तो ये हो जाएगा r1² h1, दूसरे की r2² h2, ठीक है। ये पाई, देखिए पाई से पाई तो क्या हो गया, कैंसिल, यही होता है आयतन। तो कह रहा है इनकी ऊंचाई का अनुपात तो 7 और 9 है, तो यहाँ पे h की जगह, h1 की जगह 7, h2 की जगह 9 रख देंगे। दूसरे बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154, देखिए आधार होता है πr² वर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल 154 हो तो त्रिज्या आपकी 7 होगी, पहले भी आपको बताया, डायरेक्ट आपको याद रखनी है चीजें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 7/3, पहले की रेडियस अपने को निकालनी है, इसकी हाइट आपको दी गई है 7, दूसरे की रेडियस आपके पास 7 आ गई और हाइट आपको दी गई कितनी, 9, तो 7 का वर्ग करेंगे ना, तो ये 7 का वर्ग यानी 7 × 7 लिख दें, ठीक है। देखिए 7 से 7 कट गया, 3 से ये भी कट जाएगा 3 बार, तो r1² बराबर आ गया 7 × 7 49 × 3, इसका स्क्वायर हटाओगे, रूट लोगे तो 49 का √7 और 3 का √3, तो r1 जो आपकी आएगी वो आएगी 7√3। कुछ नहीं था, बस आयतन के फॉर्मूले में आपको पुट करना था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाई चार्ट का दिया है, पाई चार्ट में बात करें तो टोटल आपका डिग्री होता है 360 डिग्री, परसेंटेज में आपका टोटल होता है 100%। चलिए, कह रहा है कि एक भवन है, उसका निर्माण किया गया, तो ये अलग अलग सेक्टर दिए गए हैं कि किस पे कितना खर्चा हुआ है। तो यहाँ कह रहा है कि भवन निर्माण पे आई कुल लागत तो 15 लाख रुपए है, मजदूरी पे कितनी धनराशि खर्च हुई, देखिए मजदूरी जो है वो 90% है, और ये टोटल 360 है, तो 90 जो है वो 360 का 1/4 है, ठीक है। तो 15 जो लाख था ना, इसका 1/4 आपको निकालना है, ठीक है। इसका कौन सा भाग निकालना है, 1/4, तो 4 का इसमें भाग दे देंगे, तो कितनी बार गया, 4 × 3 = 12, 3 बचेंगे फिर जाएगा 7 बार, तो देखिए 37 से एक ही आप स्टार्टिंग है, तो डी इसका आंसर आ गया। पूरा जरूरी नहीं कि आपको इसको सोल्व करो, ठीक है, एग्जाम में तो आपका फास्ट आना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है ईंट लोहा सीमेंट, ईंट सीमेंट ये रहा, ईंट ये रहा, और लोहा ये रहा, ये आप देखोगे 54 54 72, यानी ये पूरा जो है वो पूरे का हाफ पार्ट पूछ रहा है, 180 डिग्री। कुल मिला के धनराशि भवन निर्माण पे आई कुल लागत का कितने प्रतिशत है, टोटल ये है उसका हाफ है, हाफ मतलब कितना परसेंट हो गया, 50, बस। नेक्स्ट देखिए, निर्माण पे आई कुल लागत 15 लाख है, मजदूरी व पर्यवेक्षण पे दोनों को मिला के कितनी धनराशि खर्च हुई, देखिए मजदूरी कहाँ पे है, मजदूरी तो 90% है, और पर्यवेक्षण जो है वो ये 54 है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 90 + 54, तो टोटल कितना खर्चा आ रहा है यहाँ पे, 144 डिग्री। और ये जो 15 लाख है, ये है पूरा 360 डिग्री का मान, निकालना कितने का है, 144 का, बस, ठीक है। तो ये देखिए आप 9 से भी काट सकते हो, 9 से कटेगा 40 बार, और ये भी 9 से कट रहा है, 9 से एक बार कटेगा, फिर बचे 5, फिर 6, फिर 4 से काट दीजिए 4 बार, 4 से काट दीजिए 10 बार, 2 से 2, 2 से 5, देखिए डायरेक्ट आप 72 से भी काट सकते हो, यदि आपको पता है कि 72 से दोनों कट रहे हैं, लेकिन नहीं पता होता स्टार्टिंग में, तो आप इस टाइप से सोल्व करते हो, ठीक है। 5 से कटेगा 15, 3, और 3 दूनी 6, और ये किस में चल रहा है, लाख में, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 लाख। ओके, अगला देखिए,
यहाँ पे कह रहा है ए बी सी की दक्षता का अनुपात है। दक्षता मतलब एफिशिएंसी, यानी ये एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, ये 3 करेगा और ये 8 करेगा। एक साथ मिलके काम 30 दिन में पूरा करते हैं। देखिए ए एक दिन में 5 जैसे पेन बना रहे हैं, ये 3 बना रहा है, ये 8 बना रहा है। तो एक दिन में टोटल कितना काम हुआ? 5 3 8 और 8 16। कितने दिन काम चला? 30। तो 30 दिन में टोटल कितना काम होगा? तो ये होगा 480 यूनिट काम, 480 इकाई। कह रहा ए और बी ने मिलके 20 दिन काम किया। एक दिन में 5 यूनिट करेगा, बी एक दिन में 3, दोनों एक दिन में 8 करेंगे और 20 दिन में, तो 20 गुना 8 160 यूनिट इन दोनों ने कर दिया। तो रिमेनिंग आपके पास यहां से आ जाएगा शेष काम। ठीक है, तो शेष कार्य आपके पास यहां से आ जाएगा 160, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 320। बाकी बचे काम को सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए शेष काम कितना है? 320। सी एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है? 8। 320 कितने दिन में करेगा? तो 320 में 8 का भाग दे देंगे, कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। ठीक है, सिंपल सा है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे दिया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर। देखिए कोट होता है आपका कोस अपॉन साइन माइनस कोस। देखिए चेंज इसलिए किया है क्योंकि इधर कोस है, इधर भी कोस है, आपको पता है चेंज करने पे ये भी कोस आएगा, तो कॉमन आके ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर में बाहर लूंगा, यहां बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे ये कोस तो बाहर आ गया, क्या बचा? 1। तो कोस से कोस तो आपका क्या हुआ? कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कट गया तो ऊपर 1 के अपॉन में चल रहे हैं, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन, तो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 3 है। तो यहाँ से टेन थीटा का जो मान है वो आ गया √3, और टेन थीटा √3 कितने डिग्री पे होता है? तो ये होता है 60 डिग्री पे। आपको पूछा है कोट थीटा यानी कोट 60, तो कोट 60 कितना होता है? 1 अपॉन √3, 30 का उल्टा, प्लस कोसेक 60, देखिए साइन का उल्टा होगा, तो साइन 60 होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। एलसीएम √3 आएगा, ऊपर 1 + 2 3 हो जाएंगे, और ये √3 से कटेगा √3 बार, तो ये इसका आंसर आ जाएगा √3। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। दो अपने पास स्टेशन दिए गए यहाँ पे, एक ए है और एक बी। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये है 800। एक रेलगाड़ी एक्स ए स्टेशन से चलना शुरू करती है, एक रेलगाड़ी यहां से चल रही है, ए से चलेगी तो बी की ओर जाएगी, और बी स्टेशन की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। दूसरी रेलगाड़ी वाई है, वो बी से चलना प्रारंभ होती है, वो बी से चलेगी इस तरफ, एक ही साइड में जाएगी स्टेशन की तरफ, और इसकी जो स्पीड है वो दी गई 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे? डिस्टेंस पूछी ए से, तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि वो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे यानी समय निकालना है। समय आपको पता है क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ पे आपके पास है 800, और एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड यानी क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये 40 से चलेगा, ये 60 से चलेगा, प्लस हो जाएगी तो कितनी हो गई? 100। यानी ये दोनों एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे दोनों मिले, जैसे इन दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया था, उसकी कितनी देर बाद मिल रहे हैं? 8 घंटे। तो जाहिर सी बात है कि एक्स है वो भी 8 घंटे चली है, और वाई है वो भी 8 घंटे चली है। तो इसकी स्पीड 40 है और 8 घंटे चली है, तो दूरी कितनी कवर करेगी? 40 गुना 8, 4 गुना समय। तो ये कितनी दूरी कवर की इसने? 320। ये पूछा था ए से कितनी दूरी पे? 320। वाई से पूछता तो 60 गुना 8 कर देते, 480 आ जाए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको कह रहा है कि 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0 है। इसका मान आपको पूछा है। थोड़ा सा ध्यान से आप देखोगे, ये y² है, ये x² है, ये आप देखो 6x है, यानी 2 गुणा 3 गुणा x है, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर भी दिया है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ स्क्वायर वाला फॉर्मूला इधर चल रहा है। तो पहले इसको अलग कीजिए 2x² को,
तो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है प्लस में वाई स्क्वायर। यहां से देखिए मैं 2 को अलग करूं तो 6 को लिख दूंगा 2 गुणा 3 गुणा एक्स, -2 इंटू में एक्स इंटू वाई, प्लस 9, 9 आपका है 3 का वर्ग, बराबर 0। ठीक है, ये दिया है। देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद में आपका ये वाई स्क्वायर और 2xy। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर और -2xy ये आएगा, प्लस फिर देखिए एक्स स्क्वायर है, इधर 3 का स्क्वायर है, और फिर ये बीच में देखिए 2 गुणा 3 गुणा एक्स है, यानी ये आपके पास बन रहा है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर ये रहा, 3 का स्क्वायर ये रहा, और 2 गुणा 3 यानी 6x ये रहा। ठीक है, बराबर 0। तो ये आपको पता है कि जब अपन किसी का स्क्वायर कर दें, जैसे आपके पास कोई नेगेटिव भी वैल्यू होगी और इसका जब आप वर्ग करोगे तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव धनात्मक आएगा। तो इसका भी होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर करोगे दो संख्याओं का, चाहे वो माइनस की हो अंदर चाहे प्लस की, जब वर्ग करोगे तो प्लस की होंगी दोनों। तो दो, आपको पता है कि जब दो पॉजिटिव नंबर आपके पास आते हैं, दोनों पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कभी भी जीरो नहीं बन सकते। इसका मतलब है कि ये भी आपका अलग से जीरो होगा और ये भी अलग से जीरो होगा, तभी पॉसिबल है कि जीरो आ जाए। तो एक बार जब x माइनस वाई बराबर जीरो करेंगे तो यहां से आपके पास आ गया x बराबर वाई, एक रिलेशन। अगली बार जब आप x प्लस 3 बराबर जीरो करोगे तो यहां से आ जाएगा x बराबर -3, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपको पूछा है, देखिए x बराबर y है ना, तो मैं सभी को x में चेंज कर देता हूं, 4x3, और ये भी x की y की जगह x रखोगे तो x3, तो ये बचेंगे 3x3, प्लस ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4, इसका मान निकालना है। अब x का मान रख दीजिए यहाँ पे -3, तो 3 का क्यूब 27 और क्यूब में है तो ये -27, प्लस 3 की पावर 4 यानी पॉजिटिव आएगा, माइनस हो भले लेकिन 4 बार गुणा करेंगे आपस में तो पॉजिटिव बनेगा। ये हो गया 81, 27 गुणा 3 81 माइनस प्लस 81, यानी इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा ओ केंद्र वाले एक वर्त में एक अपने को सर्कल दिया गया है, ओ इसका सेंटर है, ठीक है, ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद आपको कह रहा है कि जहां बिंदु सी जो है वो छोटे चाप पे है, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए सी बी ओ। तो ये वाला जो चाप है ना ए बी, ये वाला ये छोटा है और ये वाला आपको बढ़ा दिया गया है, सी इधर पॉइंट है। आपको पूछा है ए ओ बी का मान क्या होगा, ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी का मान अपने को पूछा है इसका एंगल का, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है, पैरेललोग्राम जो होता है, उसमें जो आमने सामने के कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। आमने सामने के जो एंगल होंगे ये आपस में क्या होते हैं, बराबर। मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो एंगल है सी पे, ये थीटा है, सी पे एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ जो ये जो थीटा बन रहा है, ये देखिए कौन से चाप से बन रहा है, एक लाइन तो इसकी आ रही है ए से और एक आ रही है इसकी बी से, तो इस ए बी बड़े वाले ए बी चाप से बन रहा है। तो ये यदि थीटा होगा तो इसी चाप द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण ये डबल होता है, यानी ये कितना होगा, 2 थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये पता है कि ये ए सी बी और एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, आमने सामने के बराबर होंगे, तो जब ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, और ये टोटल कितना आ गया, 3 थीटा। ठीक है, और ये टोटल एक सर्कल में जो बनेगा एक सेंटर पे टोटल वो होता है 360 डिग्री। तो थीटा का मान यहाँ से आ गया आपके पास 120 डिग्री, यही पूछा था ए ओ बी यानी थीटा का मान, तो ये कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत 46 है, 12 नंबर आपको दिए गए हैं डाटा, पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है, पांचवी और छठी संख्याएं सातवीं संख्या से, देखिए वो पहले जैसे क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वैसा ही है, सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है, ये अपने पास x है,
तो पांचवी जो संख्या है वो हो जाएगी x+4, छठी संख्या हो जाएगी x+6। पांचवी सातवीं का औसत पूछा है। देखिए डायरेक्ट इंटू नहीं करना अपने को, इतना सबको इंटू करोगे या तो आप करो 12 गुणा 46, ये टोटल आ जाएगा। फिर पहली 4 का तो ये हो जाएगा 4 गुना 43, इसमें से घटा देंगे, माइनस फिर अंतिम 5 का तो 5 गुना 49.4 कर दोगे, ये घटा देंगे। तो देखिए 5 और 4 9 संख्याओं का टोटल घटाएंगे तो इन 3 का टोटल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, या आप इस टाइप से देख सकते हो कि 12 संख्याएं, सभी का औसत 46 है, तो प्रत्येक संख्या 46 46 46 होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये इन कितनी है, 43 43 43 है, तो कितनी कम है औसत से, 3। कितनी संख्या है, 4, तो ये कितनी कम है, -12, इधर कम है। ठीक है, यानी ये इधर कम होगा तो बाकी आगे की तरफ ही क्या होगा, ज्यादा होनी चाहिए संख्या। अंतिम 5 है 49.4, जबकि औसत कितना है 46, तो कितनी ज्यादा है, 3.4। और संख्या कितनी है, 5, तो 5 दिए 15, 5 को 20, तो ये 17 यहाँ पे क्या है, ज्यादा। ठीक है, 12 कम है 17 ज्यादा है, तो ओवरऑल आप देखोगे कि इन 9 संख्याओं में आपका क्या हो रहा है, एवरेज से 5 ही ज्यादा आ रहा है। तो इधर एवरेज से क्या होगा, 5 कम होगा। प्रत्येक संख्या का औसत यानी औसत 46 है ना, तो ये भी 46 होगी, ये भी 46 होगी और ये भी 46 होगी। तो 3 से गुणा करोगे जब 46 को, तो 4 गुना 3 यानी 120 और 6 थी 18, 138, और 5 ऑलरेडी इधर ज्यादा हो चुका, तो 138 में से 5 कम होगा। ठीक है, तो ये इन तीनों का जो टोटल होगा वो होगा 133। समझे मेरी बात को? तो जरूरी नहीं कि आप इतनी सारी कैलकुलेशन करो, आप डायरेक्ट देख सकते हो। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आप डायरेक्ट देखोगे इस टाइप से तो फटाफट आपके पास आ जाएगा। ये हो गया x+x+x 3x, और 6 4 10, आगे जाके माइनस, तो बचेगा 123। x का यहां से मान आ गया आपके पास 41। पूछा है पांचवी और सातवीं संख्या का औसत, सातवीं तो x है यानी 41 आ गया आपके पास ऑलरेडी। पांचवी संख्या x+4, तो 41 + 4 45 बटा 2, 40 40 80 और 86 बटा 2, यानी आपका जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें एवरेज में अपन पढ़ ही रहे हैं, अभी चल ही रहा अपना एवरेज। नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है 9/15, फिर है का। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में भी पहले किसको सोल्व करेंगे, का को। का का मतलब गुणा, तो इन दोनों को गुणा करोगे, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, यानी कितना आ गया, 1। तो ये आपके पास देखिए 2/3 में 1 का भाग दोगे, किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो सेम ही रहेगा, तो ये आ गया 2/3। फिर है भाग, इस ब्रैकेट में पहले का को सोल्व करेंगे, का को सोल्व करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8 और 5 गुना 5 25। इसके पास इस भाग को सोल्व करेंगे तो 5/4 गुणा, ये संख्या पलट जाएगी 2/5, और फिर गुणा में है 8/25। 5 से 5 कट गया, 4 से 8 कट गया 2 बार, तो 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4/25। फिर है का, इस का को सोल्व करोगे यानी गुणा, तो 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, ये आपका हो गया 1। ठीक है, अब 3/4 में 1 का भाग दोगे तो 3/4 ही रहेगा, तो ये हो गया 3 गुना 3 9 और 4 गुना 4 16, तो ये हो गया 9/16। अब पहले देखिए इनमें किसको सोल्व करेंगे अपन, का को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा, तो 3 से देखिए 3 कट गया, 3 दूनी 6, ये आ गया 6/15, भाग, इसको सोल्व करेंगे का को तो 4 से 4 बार, ये आ गया 9/100, 25 गुना 4 100। अब ये भाग गुणा में बदलेगा और आगे वाली संख्या पलट जाती है, तो 6/15 और गुणा 100/9। 5 से 3 बार गया, 5 से गया 20 बार, 3 से गया 2 बार, तो ये आ गया 40/9, इसका अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे एक ब्याज का क्वेश्चन दिया है, इसमें कह रहा है 10,000 रुपए की राशि पर 14% की दर से 2 से 5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज है वो वार्षिक ईयरली है। इस टाइप के सीआई में काफी क्वेश्चन करवाए थे। यानी यहाँ पे देखिए ये जो समय दिया है ये है 2 से 5/7, यानी 2 + 5/7, यानी 2 साल का ब्याज तो पूरा पूरा आपको निकालना ही है। तीसरे साल का जो भी ब्याज आएगा उसका अपन 5/7 निकालेंगे। कैसे, मूलधन 10,000 है, ठीक है,
पहले साल इस मूलधन का ब्याज मिलेगा 14%। 14% यानी 14/100, 20 से 20 कट गई तो ये आ गया 1400। दूसरे साल इस 10,000 का 14% यानी 1400 मिलेगा, और इस 1400 का 14% निकालोगे तो वो इस 14 का वर्ग आ जाएगा, यानी 2 जीरो आपकी कट जाएंगी, 14 का वर्ग यानी 196। ठीक है, 2 साल का तो ये कंप्लीट आ गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। 1400 1400 2800, 2800 और ये 100, 2996, ये तो आ गया 2 साल तक। अब तीसरे साल का पहले आप कंप्लीट निकाल लीजिए, यानी 10,000 का 14% आपका होगा 1400, 1400। फिर इस 1400 का आपको ब्याज मिलेगा 196, इस 1400 का भी आपको ब्याज मिलेगा 196, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये जो 196 रुपये आपको मिला है, इसका भी आपको मिलेगा कितना, 14%। ठीक है, अब देखिए निकटतम पूछा है ना, तो इतना डीपली नहीं जाना है, 2 साल का ये तो आ ही गया। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे जो भी अपने पास ब्याज आएगा तीसरे साल का, जैसे ये आ चुका, और ये जो कैलकुलेट करने पे यहाँ पे जो भी ब्याज आएगा, इसको पूरे को जोड़ के उसका 5/7 निकालेंगे, या इसका अलग अलग 5/7 निकालने की बात है। तो मैं इसका 5/7 निकालूंगा, तो ये कितना आ गया, 1000 रुपये, ये आ गया। इसका मैं 5/7 निकाल लूं, ठीक है, 7 दूनी 14 और 8 7 56, और ये हो गया 140, और यहाँ भी 140 होगा, सेम ही डिजिट आपके पास, तो इधर भी कितना मिलेगा 140, तो ये हो गया 280। यहाँ तक एक बार इनको प्लस कर लीजिए, 6 9 8 17, 9 2 11 1 12, 2 3 1 4, तो ये आ गया 4276। ठीक है, अब देखिए ये आपका आ रहा है 4259, तो इससे तो ज्यादा आ गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये 4400 बहुत ज्यादा जा रहा है, ये आपका 4394, ये भी आपका ज्यादा जाएगा। ठीक है, दूसरा आप ये देखिए, जब 196 है, इसको आप देखिए 14 से इंटू करोगे, ठीक है, या 2 पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका जो ब्याज आएगा ना, ये इसको आप निकटतम पूछा है तो 15 मान के भी सोल्व कर सकते हो, कैसे भी आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो ये लगभग जो आएगा 4276 के आसपास आप देखोगे, तो आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है 4296, डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, ये जो 196 ने, इसको मैं एक बार 200 मान लेता हूँ, लगभग ही तो पूछा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 14 दूनी 28, 28 रुपए। अब देखिए कब आया है, जब 196 को ज्यादा मैंने माना है, इसका मतलब 28 से तो कम ही आएगा। 28 इधर आप एक बार जोड़ दीजिए, आप अप्रोक्स आपका आ जाएगा, यानी 4304 से आपका थोड़ा सा कम आएगा, तो वो एक आंसर आ रहा है 4296। तो आपको जरूरी नहीं कि पॉइंट में आप पूरी फ्रैक्शन निकालो, आपको पूछा है कि निकटतम निकालना है, तो आप इस टाइप से निकटतम इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है अभी ने 624 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी, दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस है, एक वस्तु को 14% की हानि पे और दूसरे को 14% के लाभ पे बेचा, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम। देखिए पहले की मैं कॉस्ट प्राइस CP1 मान लेता हूं, तो इस पे हानि होगी 14 की, तो बेचेगा कितने में, 86% में। दूसरे की कॉस्ट प्राइस तो CP2 है, और इस पे लाभ हुआ 14 का, तो बेचेगा 114/100 में। ये दोनों का सेलिंग प्राइस आ गया अपने पास, यहां से अपन रेशो निकाल लेंगे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि ये आपके पास 86 है, ये 114 है, और उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे 100 से 100 कट गया। आप देखिए CP1 और CP2 में इधर ले आऊंगा अपॉन में, ठीक है, और ये दोनों संख्याएं भी कट रही हैं। किससे कट रही हैं भाई, देखिए 2 से काट दें इनको पहले, 43, और इसको भी मैं 2 से काट दूं, 57, तो ये तो आ गया 57/43, यानी ये जो रेशियो होता है ना, उल्टा हो जाता है, ये पहले के साथ ये चिपका हुआ है, तो ये दूसरी का रेशियो होगा, और दूसरी के साथ जो चिपका वो पहले का रेशियो होगा। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया इनके क्रय मूल्य का अनुपात। अब कह रहा है कि उनकी लागत मूल्य में अंतर क्या है, तो एक का लागत मूल्य अपने पास है 57, दूसरे का लागत मूल्य अपने पास रेशियो में कितना, 43, दोनों में यहां से आप डिफरेंस देखो, दोनों में कितने का अंतर है, 14 का। अब ये 624 आपको कुल क्रय मूल्य दिया गया है, तो टोटल के नीचे अपन टोटल लेंगे, 57 प्लस 43 कितना हो गया, 100, तो 100 का भाग देंगे, और 14% का मान आपको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको ये पता है कि 100 का जब आप भाग दोगे तो 2 पे पॉइंट लगेगा,
इधर जब आप गुणा करोगे यूनिट डिजिट 4 गुना 4 आपका आ गया 16 यानी 6 आएगा और 2 पे पॉइंट आएगा, तो यूनिट डिजिट एक में ही 6 है और 2 पे पॉइंट है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूरा इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो आप आंसर में देखा करो कि यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या, इससे आपका देखिए कितना आसान हो जाता है। यही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 मिनट खराब हो जाएगी। ओके, अगला देखिए, ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान, एक्स वाई जेड का मान, ये पूछा एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है, एक्स क्यूब पिछले पेपर में भी किया था, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब इसका मान तो अपने को निकालना है, ठीक है। एक्स वाई जेड का आपको यहाँ पे मान दे रखा है कितना, 216, तो मान रख दीजिए, इसका तो निकालना ही है। देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड का रख देंगे 216, इसका मान निकालना है, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 × 216 इक्वल टू, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का नहीं है तो इसका मान आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, दो में कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। यहाँ पे देखिए इसका मान आपको दिया गया है 133 प्लस इसका भी मान दिया गया 114, तो 2 गुणा 114 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया 228, इनको जोड़ दीजिए 200 300 30 20 50 8 3 11, तो 361 और स्क्वायर है तो इसका रूट लेंगे, तो किसका होल स्क्वायर है, 19 का। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ गया आपके पास 19 इंटू, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आपके पास है कितना, 133। और ये मैं माइनस जब यहाँ से कॉमन ले लूंगा बाहर तो अंदर क्या बचेगा, ये सारे प्लस के हो जाएंगे और इसका मान कितना अपने पास 114। इसको सोल्व करेंगे, 133 में से 114 अपन घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितने बचे, 13 और 6 19 और 19 और 19 361, ये आ गया 361। और ये माइनस का जब है तो इस साइड में आएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 16 3 48 और 3 दूनी 6, तो ये हो गया 648, ठीक है। 600 300 900 और 60 40 100, तो ये आ गया 1009, इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो देखिए 20% होता है 1/5, यानी 5 रुपए उसकी कीमत थी, 1 की कमी होगी तो अब उसकी कीमत कितनी है, 4। तो बिक्री में उसकी x% की क्या होगी, वृद्धि होगी। x% यानी x/100। पहले यदि कीमत 100 थी, बिक्री 100 हो रही थी, तो अब कितनी होगी, 100 प्लस x होगी। तो राजस्व प्राप्ति 60% बढ़ जाता है। 60% देखिए 20 3 60 और 20 पंजो 100, यही होगा 20 3 60 20 पंजो 100। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले यदि 3 था और अभी बढ़ गया, बढ़ जाएगा तो कितना हो गया, 5 और 3 8 हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज में इस टाइप के खूब क्वेश्चन किए थे कि जैसे 20% बढ़ गया और इसका बिक्री मूल्य 10% बढ़ गया और ये कम हो गया, तो कुल पे कितना फर्क पड़ेगा। तो आपको बताया था फ्रैक्शन में चेंज करके सक्सेसिव की तरह करना है, या तो फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, या डायरेक्ट इनको सक्सेसिव में चेंज करेंगे फ्रैक्शन में और सक्सेसिव की तरह अपन डायरेक्ट इंटू कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों का गुणनफल होता है यहाँ पे 8, इसका मतलब इधर 2 होगा तभी तो ये 8 बनेगा। समझे मेरी बात को, कि जब 4 को 2 से गुणा करेंगे तभी तो 8 आएगा। अब इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है आपका 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, ये 5 था और 3 बढ़ गया तो 5 से 8 होगा, तो इधर आपका आ रहा है 5, ठीक है। तो 5 यूं का यूं आ रहा है, इसका मतलब इधर क्या होगा, इधर 1 होगा। जब 5 को 1 से गुणा करोगे 5 और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 आ गया, ठीक है। तो पहले देखिए 60% आपका होता है 3/5, तो पहले यदि आपका 5 मूल्य था, राजस्व 5 था और अब 5 से बढ़ गया, कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे कि 1 से 2 हो रहा है, बिक्री मूल्य 1 से क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल का मतलब क्या हो रहा है, 100% बढ़ रहा है, बस डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए,
ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान जो आयु है ए और बी की, इसका रेशियो दिया है 8:9। कह रहा है कि 9 वर्ष बाद ये अनुपात हो गया 19:21। देखिए प्रत्येक की जो एज है ना, 9 साल बाद, पहले जैसे 8 थी तो अब 19 हो गई, ये 9 थी तो अब 21 हो गई। कितने टाइम बाद? प्रत्येक दोनों की 9 साल बाद की बात कर रहा है, तो डिफरेंस सेम आना चाहिए। ये भी 9 साल की बात, यानी 9 साल और बढ़ा हुआ है, ये भी 9 साल हुआ है। तो यहाँ डिफरेंस आप देखोगे 19 और 8 का डिफरेंस 11 का है, और 21 और 9 का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 का, जबकि सेम आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 2 से गुणा कर दिया मैंने यहाँ पे। हो सकता है 2 से गुणा करने पे डिफरेंस सेम आ जाए, 2 से नहीं आएगा तो 3 से गुणा करने पे सेम आ जाएगा, इस टाइप से आएगा। यहाँ पे देखिए अब इसकी प्रेजेंट एज होगी 16 और इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? 18। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपके पास। ये इनके अपने पास प्रेजेंट एज का रेशियो आ गया 16 और 18। अब डिफरेंस लीजिए, 16 और 19 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 18 21 में कितने का है? 3 का। और एक्चुअल में कितने साल की बात कर रहा है? 9। रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 3। तो 3 रेशियो का मान आपको दिया है 9, तो 1 का मान आपके पास 3 आ गया। इसका मतलब 16 को मैं 3 से गुना करूंगा तो एक ही जो वर्तमान आयु है 16 × 48, और इसकी वर्तमान आयु है 18 × 3 यानी 54 वर्ष आ गई। आगे दोनों की आपको पूछा कि सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, बी से यानी 54 साल का है, इससे 3 वर्ष का छोटा होगा, तो कितने साल का होगा? 51 साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज के बाद ये अपन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप है, एज है, ये सारे टॉपिक। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक 9 अंकों की संख्या दी गई है 32x41155y2 88 से विभाज्य। यदि 88 का भाग जाएगा तो इस संख्या में 8 का भी जाएगा और 11 का भी जाएगा। तो पहले तो अपन इनके मान निकाल लेते हैं। कह रहा है y के न्यूनतम संभव मान के लिए, तो y का मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो 8 की अपन बात करें तो 8 का मतलब होता है कि लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जा रहा है, लास्ट के 3 अंकों की संख्या में, तो उस पूरी संख्या में भी 8 का जाएगा। तो लास्ट के 3 अंक आपके पास है 5y2। यदि इस संख्या में आपको पता 8 का भाग चला गया तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। अब आपको ये पता है कि 8 को देखिए, 8 का भाग देंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो 8 के टेबल में देखिए कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 कब आता है? या तो 32 में आएगा 8 × 4, या 8 × 9 72 तब आएगा। तो यहाँ पे 3 कब आएगा? जब ये नंबर बड़ा होगा तो शेष फल आपके पास बचे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे 8 का अपन भाग देंगे 6 बार 48। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि 50 होगा तो आपके पास 2 ही बचेंगे। लेकिन ये यदि अपने पास 51 हो, y की जगह यदि 1 हो, ये 51 होगा। यहाँ पे देखिए 51 में लेता हूं तो 6 बार गए 48, बचे कितने? 3। अब 32 में भाग चला जाएगा 4 बार, 8 का भाग जाएगा पूरा पूरा। ये पूछा है y का न्यूनतम संभव मान। अब देखिए 1 से छोटा क्या होगा? 1 से छोटा 0 हो सकता है, तो जब 0 लोगे तो 6 बार भागे 48, 2 बचे, 22 में जाएगा नहीं। तो y का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? यहाँ पे 1 हो सकता है। अब ये संख्या लिख लीजिए, 3 2 x 4 1 1 5, y की जगह न्यूनतम 1 हो गया और ये 2। अब 11 का यदि अपन भाग के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो सम और विषम स्थानों पे जो अंक आएंगे, इनका जो टोटल होगा, इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल। तो जोड़ेंगे 2 और 5 7, 7 और 1 8, प्लस x और प्लस 3, तो ये हो गया 11 प्लस x। इनको जोड़ोगे 2 4 6 7 और 8, इनका जो डिफरेंस है ये या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल, जैसे 11 22 33 ऐसे आ जाए। तो अब देखिए 11 प्लस एक्स में से 8 घटा दोगे तो 11 में से तो 8 घट गए, बच्चे कितने? x प्लस 3। तो x की जगह कुछ भी मान आप लोगे, छोटे से छोटा 0 भी लेते हो, तो क्या 0 पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 3 तो बचेगा ही बचेगा, तो 0 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या आ सकता है कि डिफरेंस कितना आ सकता है? 11 आ सकता है। तो 11 डिफरेंस कब आएगा? 3 तो ऑलरेडी आपके पास है, जब x की जगह आप 8 रख दोगे तो 8 और 3 11, यानी जब यहाँ पे x की जगह 8 होगा तो 8 से 8 कट गया, डिफरेंस कितना बचा? 11। तो x का मान कितना आएगा आपके पास? 8 आएगा, और y का कितना है? 1 है। जो पूछा उसमें रख दीजिए 4x यानी 8 × 4 32, माइनस y यानी -1, तो इसका जो आंसर है वो अपना कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए y की जो वैल्यू थी, जरूरी नहीं कि 1 ही हो, और भी आगे आ जाएंगी, 72 के लिए भी आएगी, कम के लिए भी आएगी, लेकिन इसमें कहा गया था न्यूनतम संभव मान, तो मिनिमम 1 हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, समझे?
ये देखिए 8 7 56 होता है, ठीक है। तो 56 से 3 बड़ा अपन यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं। जब भाग देंगे 8 का 7 बार 56 बचे कितने 3, उस कंडीशन में भी 3 बचेगा। लेकिन तब अपने पास यहाँ y का मान 7 होगा, 72 के लिए अलग होगा। तो मिनिमम कंडीशन दी थी उसके लिए कितना होगा 1 होगा। तो ये इस पेपर के अपने 25 मैथ्स के क्वेश्चन थे जो यहाँ पे अपन ने डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।